अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला जो मेथड है उसको हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जो आज का मैंने टॉपिक यहाँ पर लिखा है उसमें है कि सोल्यूशन ऑफ क्यू ई मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। और सबसे पहले डेरिवेशन है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला को डिराइव कैसे करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला की डेरिवेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही यूज़ किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी डेरिवेशन तो नहीं करूँगा, लेकिन इसकी डेरिवेशन हम कर चुके हैं। आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, उसमें जो जिस लेक्चर में लेक्चर नंबर हमारा 6 है, जिसमें हमने क्या किया था कि कंप्लीटिंग स्क्वायर को यूज़ करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। उसमें जो एक प्रॉब्लम हमने सॉल्व की थी वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और उसका मैं रिज़ल्ट भी यहाँ पर लिखता हूँ कि हमने क्या रिज़ल्ट ड्राइव किया था। और इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किस तरह से डिराइव कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए। तो रिव्यू थोड़ा सा दे रहा हूँ मैं आपको। जो क्वेश्चन नंबर 3 था इसका पार्ट नंबर 4 है। लिखा हुआ था एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व किया था बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व किया था। और इसका जो सोल्यूशन आया था वो क्या आया था, वो आया था एक्स इक्वल्स टू माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर माइनस 4 एल एन ओवर 2 एल। ये रिज़ल्ट आप चेक भी कर सकते हैं। इस वीडियो को निकाल के आप लेक्चर नंबर 6 की उसमें जो लास्ट क्वेश्चन है हमने यही सॉल्व किया था और इसका आंसर यही आया था। और कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड जो हमने इसके ऊपर यूज़ किया था। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो किस तरह से डिराइव करते हैं। अब देखें, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर अगर ये इक्वेशन लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि एल की जगह ए आ रहा है, एम की जगह बी आ रहा है और एन की जगह क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो इसको भी जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना है तो आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करना है। जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको करवाया था उसमें एल की जगह जहाँ एल आ रहा है आप वहाँ पर उसको ए कर देंगे, जहाँ एम आ रहा है उसकी जगह बी कर देंगे और जहाँ एन आ रहा है उसकी जगह सी कर देंगे। तो लास्ट में हमारे पास सोल्यूशन क्या आ जाएगा, सोल्यूशन हमारे पास आएगा x इक्वल्स टू माइनस एम की जगह b है और प्लस माइनस स्क्वायर रूट जी एल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4 एल की जगह a, n की जगह c और 2 यहाँ पर यहाँ m आता है m स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा b का स्क्वायर आएगा b स्क्वायर और उसके बाद क्या आएगा 2 एल की जगह क्या आएगा a आएगा। और इसी रिज़ल्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। यही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ये आप लोगों ने याद रखना है। इसी को यूज़ करते हुए हम अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहाँ पर a क्या होगा, a आपने याद रखना है, a है कोफिशिएंट ऑफ x। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, वेयर a कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ जो लिखा हुआ है वो हमारा a होगा। इसी तरह से b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x
कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है वो b है और c जो है उसके साथ x लिखा ही नहीं हुआ, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म है। तो अभी तक क्या डिस्कस किया हमने? क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है। इस फार्मूला में जो a, b और c यूज हो रहे हैं वो क्या क्या हैं वो हमने लिखे हुए हैं। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट है। इस बात का मतलब क्या है? a जो है वो x स्क्वायर के साथ लिखा हुआ नंबर है, b जो है वो x के साथ लिखा हुआ नंबर है, और जिसके साथ x नहीं है उसको हम क्या कह रहे हैं? c। तो इसी को अब यूज़ करते हुए अब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 2.2 सारी की सारी ही क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करते हुए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। एक्सरसाइज 1.2। अब इसके क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 1 में लिख रहा हूं, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन 1 है सॉल्व the following equations by using quadratic formula। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर स्टेटमेंट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 7। इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी होगी हम उसको एक तरतीब में लिखेंगे। तरतीब में लिखने का मतलब ये है कि हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म या प्योर फॉर्म में लेके आएंगे। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, लेकिन इसको हम एक साइड पे ही इकट्ठा कर लेते हैं सारे टर्म्स को। तो इन सारे टर्म्स को अगर उधर लेके जाते हैं तो इधर रहेगा 0 और ये 7x वैसे का वैसे ही है। ये x स्क्वायर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब इन टर्म्स को हम इधर लिख लें, 0 को उधर लिख लें, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको तरतीब से लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो किस फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हियर, यहाँ से हम पहले निकाल के रख लेते हैं कि a b c यहाँ पर क्या है। यहाँ पर a क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है 1। b के साथ b क्या है? जो x के साथ लिखा हुआ है 7। और c क्या है? जो कांस्टेंट है a b c हमने लिख दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज, जी क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर लेके आएंगे। तो अब a b c की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो देखिए जी क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस उसके बाद क्या है? b क्या है? 7 माइनस 7।
उसके बाद क्या है प्लस माइनस, तो यहाँ लिखनी प्लस और फिर लिखनी माइनस और स्क्वायर रूट भी डालेंगे और स्क्वायर रूट के साथ b का स्क्वायर, b क्या है 7, तो ये 7 का स्क्वायर और माइनस 4, a क्या है यहाँ पर 1 है और c क्या है -2, तो -2 और नीचे क्या आएगा 2a, a क्या है a 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर 1 आता है। ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला में a b c की वैल्यूज पुट कर दी, तो x इक्वल आएगा ये -7 होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ये है 49 प्लस 8 ओवर 2 आएगा। x इक्वल्स टू -7 प्लस माइनस, अब 49 और 8 जो होता है वो 57 होता है और नीचे क्या आएगा 2, तो यही इसका आंसर होगा। लेकिन अब अगर हम इसको सेपरेट करके लिखना चाहें तो सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और इसको लिखनी x इक्वल्स टू -7 प्लस 57 ओवर 2 के प्लस वाला जो रूट था हमने उसको सेपरेट कर दिया और माइनस वाले को भी सेपरेट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू -7 तो प्लस क्या है माइनस आएगा 57 ओवर 2, तो जो दो रूट्स थे एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो ये हमने सेपरेट करके लिख दिए। तो सॉल्यूशन सेट में हम ये दोनों रूट्स लिख देंगे -7 प्लस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2 और -7 माइनस स्क्वायर रूट 57 ओवर 2, ये दो रूट्स आ गए इसके, तो ये उसका सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की फर्स्ट पार्ट जैसे ये, चलो लिख लेते हैं इसको। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसको दोबारा से इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से हमें डायरेक्ट a b c मिल जाएगा, उसी के ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हियर a किसके इक्वल है 5 के, b किसके इक्वल है 8 के और c किसके इक्वल है 1 के। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके साथ लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, तो वो होगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2। अब a b c की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। माइनस b की वैल्यू क्या है 8, तो ये -8 प्लस माइनस जी b का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 -4, a की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू क्या है 1 और नीचे क्या आएगा 2a। तो x की वैल्यू आ जाएगी -8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 64 और माइनस क्या होगा 20 ओवर 10 आ जाएगा। इसके बाद ये आएगा x इक्वल्स टू -8 प्लस माइनस, इसको जरा माइनस करें तो ये आएगा 44 और नीचे क्या आएगा 10 आएगा। तो x इक्वल्स टू आएगा -8 प्लस माइनस, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 44 को लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 10। ये इस वजह से लिखा है कि इसको हम मैक्सिमम सिंपलीफाई कर सकें। तो क्या आ जाएगा x इक्वल आएगा -8 प्लस माइनस, उसके बाद 4 का स्क्वायर रूट में पता क्या होता है 2 होता है और 11 स्क्वायर रूट में वैसे का वैसे ही आएगा और नीचे क्या आएगा
10 आ गई। उसके बाद x इक्वल्स टू, यहाँ से ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन आ सकता है, तो यहाँ क्या आएगा -4 प्लस माइनस, क्योंकि ये 2 कॉमन आ चुका है तो ये क्या आएगा स्क्वायर रूट 11, और नीचे क्या आएगा 10 वैसे का वैसे, ये काटेगा इसके साथ, x आएगा -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, हम इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं। x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 और 5। अब इसको हम सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। इस आंसर को हम सेपरेट कर लेते हैं। अब सेपरेट किस तरह से करेंगे, प्लस का आंसर जो है वो सेपरेट कर लेंगे, x इक्वल्स टू -4 प्लस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5 और -4 माइनस स्क्वायर रूट 11 ओवर 5, और इसी को हम किस में लिख लेंगे, सॉल्यूशन साइड में लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक हम ऐड करते हैं इसको। आज का हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, तो उसको हमने देखा है, इसकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।